मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। सूत जी कहते हैं, सौनक जी पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात भगवान के परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने जो कुछ कहा था, वास्तव में वह सब महान गुण उनमें विद्यमान थे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उससे उन्होंने जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए तथा कृपाचार्य को आचार्य बनाकर उन्होंने गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। एक दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि सूत्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़े को ठोकरों से मार रहा है। तब उन्होंने उसे बलपूर्वक पकड़कर दंड दिया। सौनक जी ने पूछा, सूत जी, दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को दंड देकर क्यों छोड़ दिया, मार क्यों नहीं डाला? क्योंकि राजा का वेश धारण करने पर भी वह एक शूद्र ही था जिसने गाय को लात मारी थी। यदि यह प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की लीला से है अथवा उनके चरण कमलों से संबंध रखता हो तो अवश्य कहिए। दूसरी व्यर्थ बातों से क्या लाभ है? उनमें तो आयु व्यर्थ नष्ट होती है। प्यारे सूत जी, जो लोग चाहते हैं मोक्ष परंतु अल्प आयु होने के कारण मृत्यु से ग्रस्त हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए भगवान यम का आवाहन करके उन्हें यहाँ सामित्र कर्म में नियुक्त कर दिया गया है। तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से ग्रस्त मनुष्य भगवान की सुधा तुल्य लीला कथा का पान कर सके, इसलिए महर्षियों ने यहाँ भगवान यम को बुलाया। सूत जी ने कहा, जिस समय राजा परीक्षित कुरुजांगल देश में सम्राट के रूप में निवास कर रहे थे, उस समय उन्होंने सुना कि मेरे साम्राज्य में कलयुग का प्रवेश हो गया है। इस समाचार से उन्हें दुख तो हुआ, किंतु युद्ध करने का अवसर हाथ लग गया, वे उतने दुखी नहीं हुए। इसके बाद राजा परीक्षित ने धनुष हाथ में लेकर श्याम वर्ण के घोड़ों से जुते हुए सिंह की ध्वजा वाले रथ पर सवार होकर दिग्विजय करने के लिए नगर से बाहर निकले। उन्हें उन देशों में सर्वत्र अपने पूर्वज महात्माओं का सुयश सुनने को मिला। उस यशोगान से पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा प्रकट होती थी। इसके साथ ही उन्हें यह भी सुनने को मिला कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से किस प्रकार उनकी रक्षा की। यदुवंशी और पांडवों में परस्पर कितना प्रेम था तथा पांडवों को भगवान श्री कृष्ण में कितनी भक्ति थी। जो लोग उन्हें ये चरित्र सुनाते, उन पर राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होते। वे सुनते कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेमवश होकर पांडवों के सारथी का काम किया और उनके सखा तो थे, वे दूत भी बने और उन्होंने पांडवों के चरणों में सारे जगत को झुका दिया। तब परीक्षित की भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में और बढ़ जाती। उनके शिविर से थोड़ी दूर पर एक आश्चर्यजनक घटना घटी, वह मैं आपको सुनाता हूँ। धर्म बैल का रूप धारण करके एक पैर से घूम रहा था। एक स्थान पर गाय के रूप में उसे पृथ्वी मिली। पुत्र की मृत्यु से दुखी माता के समान उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। उसका शरीर श्रीहीन हो गया था। धर्म ने पृथ्वी से पूछने लगा। धर्म ने कहा, कल्याणी, कुशल से तो हो ना? तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा हो रहा है। तुम्हारे हृदय में कुछ न कुछ दुख तो अवश्य है। कहीं तुम मेरी तो चिंता नहीं कर रही हो, क्योंकि इसके 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर रह गया है। संभव है तुम अपने लिए शोक कर रही हो कि अब शूद्र तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे। तुम्हें इन देवताओं के लिए भी खेद हो सकता है जिन्हें अब यज्ञों में आहुति नहीं दी जाती है। आज के राजा नाम मात्र के राजा हैं, 16 आने कलयुगी हो गए हैं। उन्होंने बड़े बड़े देशों को उजाड़ डाला है। क्या तुम उन राजाओं और देशों के लिए शोक कर रही हो? माँ पृथ्वी, अब समझ में आया हो ना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम भार उतारने के लिए अवतार लिया था। ऐसी लीलाएं की जो मोक्ष का अवलंबन है, उनकी लीला संवरण करने पर उनके परित्याग से तुम दुखी हो रही हो। देवी, तुम धर्म रत्नों की खान हो, अपने क्लेश का कारण मुझे बतलाओ। पृथ्वी ने कहा, धर्म, तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह स्वयं जानते हो। जिन भगवान के सहारे तुम सारे संसार को सुख पहुँचाने वाले चारों चरणों से युक्त थे, जिसमें सत्य, पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, ताप, ज्ञान, वैराग्य, गंभीरता, स्थिरता और बहुत से महान गुण, जिनकी कृपा कटाक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा आदि देवता भगवान के शरणागत होकर बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे,
वह लक्ष्मी अपने निवास स्थान कमल वन का परित्याग करके बड़े प्रेम से जिनके चरण कमलों का सेवन करती हैं, उन्हीं भगवान के श्री चरणों से विभूषित होने के कारण मुझे महान वैभव प्राप्त हुआ और मेरी तीनों लोकों में बढ़कर शोभा हुई थी। परंतु मेरे सौभाग्य का अब अंत हो गया है। भगवान ने मुझे अभागिनी को छोड़ दिया है। मुझे अपने सौभाग्य पर गर्व हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे यह दंड दिया है। तुम अपने 3 चरणों के कम हो जाने से मन ही मन कुढ़ रहे हो। तुम अपने ही अंदर पुनः सब अंगों से पूर्ण हो एवं स्वस्थ कर देने के लिए वे अत्यंत रमणीय श्याम सुंदर विग्रह से यदुवंश में प्रकट हुए हैं और मेरे बड़े भारी भार को, जो असुरवंशी राजाओं की सैकड़ों अक्षौहिणियों के रूप में था, नष्ट कर डाला है। क्योंकि वे परम स्वतंत्र हैं, जिनके चरण कमलों के स्पर्श से मैं निरंतर आनंद से पुलकित होती रहती थी, उन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का विरह भला कौन सह सकती है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार बात कर रहे थे कि उसी समय राजा परीक्षित सरस्वती के तट पर आ पहुँचे। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।